ओम शांति। 15 मार्च 2024 के मुरली के मधुर महावाक्य। आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे ज्ञान रत्नों से भरने वाले ज्ञान सागर रत्नागर सौदागर बेहद के बाप ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, जितना चाहे अपनी झोली भरो। सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा कहते, जब आपको मुझ बाप पर निश्चय होगा तब आपकी विजय पक्की है। आप संशय बुद्धि विजयंती हो जाते हैं, सुनते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, कथनती सुनंती भागंती हो जाते हैं। आज बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, जितना चाहे अपनी झोली भरो। सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ, सब कुछ दे दो बाप को बुद्धि से और हल्के हो जाओ। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? ज्ञान मार्ग की कौन सी बात जो भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के उड़ने के पंख लग जाते हैं। अब यहाँ बाबा कहते हैं, जो आत्मा में 5 विकार रूपी मैला चढ़ा हुआ है, जब उस मैल को तुम अपने मन से तो बाहर करते ही हो, बुद्धि से, मन से, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, जब आपके मन में शुद्धता आती है आत्मा रूपी, बस आत्मा तो बाबा ने कहा कि बच्चा है, तो इस आत्मा रूपी बर्तन में जब आप एकदम स्वच्छ कर लोगे तो परमात्मा कहते हैं कि आपका बर्तन मैला कैसा, ये पतित है ना। बाबा मैला किसके कह रहे हैं? वस्त्र को कह रहे हैं। बाबा किसे धोने आते हैं? किसको धोने आते हैं बाबा? इस आत्मा को, है ना, मैली को चैली आत्मा जो जन्म जन्मांतर कितनी मैली होके और अब तो बिल्कुल ही मैली हो गई है। कहते हैं ना, मूत पतीली का पड़ धोए। किसने? माँ ने। जब माँ अपने छोटे बच्चे के गंदे मैले कुचैले गंदे कपड़े धोती है तो वो घिन नहीं करती है, धोती है ना, कितने उसको साफ करती है बच्चों को, बच्चों के कपड़ों को। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं, ज्ञान और भक्ति मार्ग में जो सेम बात है जो पसंद आती है वो है स्वच्छता। हम जब भी पूजन पाठ व्रत आदि पूजा पाठ करते हैं, जैसे नवरात्रि में जब व्रत रखते हैं, किसी भी प्रकार का जब हम भगवान से रिलेटिव भक्ति में भी करते हैं, तो मन से भी कहते हैं कि भैया मन में आज गलत ख्याल नहीं रखना है, क्योंकि हमने आज व्रत लिया है, भगवान गुस्सा हो जाएंगे। वस्त्र भी हम साफ शुद्ध एकदम पहनते हैं और हमारे कोशिश करते हैं कि हम उस दिन सात्विक भोजन करें, है ना। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि यहाँ जो बात है यथार्थ है कि ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर जाने के उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे या प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। सुबह अमृत वेले बाबा कहते हैं, तुम्हारा मेरे साथ में कनेक्शन जोड़ने का समय होता है। तो उस समय बाबा क्या कह रहे हैं? निर्वाण धाम जाने के समय वाणी नहीं होती है ना। तो वह सुबह जैसे प्रैक्टिस करते हो, तो निर्वाण धाम जाने की, पावन बनने के सिवाय
तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, यह भी समझते हो। सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर चली जाती हैं। अभी तो कितने करोड़ आत्माएं हैं। वहां सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय है नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते, व भगवान कहते हैं, तो एक अनेक नहीं है। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं, फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा बना है। वह भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते हैं। यहाँ कोई आपके इस एक जन्म के फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट की बात नहीं है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात हद की नहीं, बाबा बेहद की कर रहे हैं। तो बेहद में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत इजी है। बाबा कहते हैं झाड़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये राज समझाते हैं। और ये बाबा कहते इतना इजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है। अब बीज रूप स्थित में बृहस्पति की दशा अभी हम बच्चों के ऊपर लगी है, तो वो परम पिता परमात्मा जो बीज रूप में है ना, सतगुरु है। वो सतगुरु जब इस धरा पर आते, त्रिमूर्ति शिव जयंती जो मनाते, तो उसमें त्रिमूर्ति ने बाबा ने बैज पर बताया है कि ऊपर में सुप्रीम सोल गॉड फादर, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते। ब्रह्मा जो क्रिएट कराता है नई दुनिया की, तो वो ऊपर वाला क्रिएट कराता है ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की। और विष्णु जो दिखाते हैं बैज में चित्रों में, बाबा के बनाए श्रीमत के द्वारा चित्र, उसमें विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ये त्रिमूर्ति शिव जब इस धरा पर आकर इस त्रिमूर्ति शिव जयंती का जो बाबा कहते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं यहाँ, है ना। तो ब्रह्मा को भी तो बाबा ही बनाते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा फिर वो नई दुनिया की स्थापना होती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो तुम जानते हो ना कि किस तरह से बाबा हमें समझा रहे हैं कि तुम जानते हो बीज से झाड़ होता है। फिर बुद्धि जो जाती है, बाबा कहते हैं, तो आपकी बुद्धि में ये सब समा जाता है, इस झाड़ का नॉलेज, मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का। तो कौन बीज है, कौन टाल टालियां है, कौन तना है, कौन पत्ते हैं, है ना, कौन नए राज्य के हैं, कौन पुराने राज्य के हैं। तो ऐसे सब बाबा कहते हैं ये समा जाता है। तो फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत तक अंत आ जाता है। जो सतयुगी झाड़ होता है, बाबा कहते वो छोटा होता है, फिर त्रेता में थोड़ा बढ़ता है, द्वापर में बढ़ता है, फिर कलयुग के अंत तक पूरा विस्तार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं आखिरी तक वृद्धि होती है और अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। बाबा ने आदि किसे कहा? सतयुग को, है ना। सतयुग और त्रेता चलता, मध्य द्वापर, कलयुग अंत, और ये छोटा सा संगम युग कमायु धर्मायु या बसंत ऋतु का हो, है ना। ये पुरुषार्थ करने का संगम युग है, पुरुष उत्तम बनने का। आत्मा इधर उत्तम बनती है, पुरुषोत्तम, है ना। तो सबसे ज्यादा बाबा कहते हैं कि कनिष्ठ आत्माओं को पुरुष उत्तम बनाने के लिए बाबा आते, तो प्रकृति भी जीत लेते हैं, है ना। प्रकृति जीत जगत जीत बनते हैं, माया से जीत। तो बाबा कहते माया जीत जगत जीत। इस तरह बाबा आदि मध्य अंत का समझाते हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़। सबके फीचर अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य रूपी सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे
बाप समझाते हैं श्याम सुंदर, यह देवी देवताओं के लिए है। जब वह सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते हैं। उन्हों के फीचर्स भी देखो, जापानियों के फीचर्स, यूरोपियंस के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स देखो, इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है। आज बाबा ने बहुत गुहाराज समझाया है, और कोई धर्म के लिए नहीं। यह मनुष्य सृष्टि का जाड़ है, वैरायटी धर्म है। यह बाबा कहते हैं वह सब नंबरवार कैसे आते हैं, यह नॉलेज तुम बच्चों को कल्प जो तुम बच्चों को अभी मिलती है, और कोई यह बात समझ ना सके और ना ही समझा सके। यह कल्प है 5000 वर्ष का, इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो। आधा में है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और देवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। जो रावण संप्रदाय वाले होते हैं वो आसुरी गुणों वाले होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले, और जो राम राज्य वाले होते हैं वो देवी चलन वाले होते हैं। तो बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्याभिचारी हो जाती है। अव्यभि और व्याभि। तो बाबा कहते हैं अव्यभिचारी जब तुम आते हो ना, शुरू में तो सिर्फ शिवालय ही बनाते हो, अब तो व्यभिचारी हो गए, तो अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। जिसको मन जहाँ जिसका इच्छा से पूजन शुरू कर देते, तो तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं ना। अब तो सब देखो, सबको ही पूज रहे हैं ना, पेड़ पौधों को। जहाँ एक छोटा सा पत्थर टिका देंगे ट्रे के साइड में, उसके ऊपर जल फूल पत्री चढ़ाने शुरू कर देते हैं। कहाँ रक्षा सूत्र देखेंगे लाल धागा बंधा हुआ, वो पेड़ को ही पूजने लग जाएंगे। यहाँ एक कहावत याद आती है कि एक बड़े जो धनवान व्यक्ति ने एक पेड़ के पास में अपने कुछ एक जो उनके शूज खराब नहीं थे, जूते चप्पल, उन्होंने ना फेंकने की बजाय उन्होंने क्या किया, पेड़ पर लटका दिया। और जब पेड़ पर लटका दिया तो उन्होंने सोचा जो जरूरतमंद होगा वो इन चप्पल जूतों को उठा करके अपना इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यहाँ मनुष्यों की मत देखो, उनका जो अंदाज था, उन्होंने जो उसका रिजल्ट निकाला वो ये कि किसी न किसी कारण से जो मनोकामना पूर्ति के लिए, मन्नत मांगने के लिए ये लटके हुए हैं। तो उसमें देखा तो फिर पूरा पेड़ जूता चप्पल से भर गया। तो ये है अभी की दुनिया। सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, काम बनाने के लिए उपचार उपाय देख रहे हैं, लेकिन यथार्थ कोई समझ नहीं रहा है। सच क्या है और झूठ क्या है उसमें फर्क नहीं कर पा रहे। इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं आटे में नमक मिसल सत्य इस दुनिया में है। गीता जो लिखी हुई है वो उसमें भी असत्य है, उसमें भी सत्यता नहीं है। बाबा कहते हैं इस तरह व्यभिचारी हो जाती है, अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब बाप आकर व्यभिचारी ज्ञान देते हैं। जिस ज्ञान से सदगति होती है इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। यह पता नहीं है कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जवानी भी सुनाते हैं, यह सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा है। बाप कहते हैं यह मृग तृष्णा समान शोभा है। वो रेत पानी जैसी दूर से ऐसी चमकती है जैसे चांदी। हिरण को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाता है। भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंस पड़े हैं। हम कब से सुनते आए हैं, यदि हम सतो प्रधान बनकर के नई दुनिया में चले जाते तो भक्ति ही चलती, फिर ज्ञान आता ही क्यों? तो वो भक्ति जो है कनरस है, कानों को अच्छा लगने वाला
एक व्यंग, एक स्पीच जिसमें अपनी अपनी दंत कथाएं और अपनी अपनी बनाई हुई स्टोरी सुनाई जाती हैं। वहां कोई भी भगवान से रिलेटेड कोई स्टोरी नहीं होती, क्योंकि भगवान के बारे में जानता है, और जब तक भगवान नीचे ना आए तब तक वह ना अपनी और ना इस दुनिया की सत्य बात को हमें बता सकता है। तो वो आता ही है संगम पर ब्रह्मा तन में, जब फिर इस दुनिया का सत्य हमें पता चलता है। वो भी बाबा कहते हैं हर एक मनुष्य आत्मा यूं तो मेरा बच्चा है, लेकिन सौतेला और मातेला है। जो सौतेला है वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, और जो मातेला है वो मुझे प्राप्त करते हैं। मेरी पहचान उनको ही होती है जो मातेले हैं। तो बाबा ने फिर 3 हिस्सों में दुनिया को बांटा भी है। एक है ब्राह्मण आत्माएं, जिसे बाबा ने खुद अपने ब्रह्मा मुख के द्वारा अडॉप्ट किया, उनको ज्ञान दिया। वही ब्राह्मण आत्माएं फरिश्ता सो देवता बनती हैं, वो देवकुल की आत्माएं हैं। फिर एक मूसल निकालने वाले तो यादव और कौरव जानते मानते सब कुछ है, लेकिन फिर उनकी वो यथार्थ पहचान नहीं होती है। और बाकी तो फिर विनाश के कार्यों में अपने ही अनुज का विनाश कार्य में सफलता हासिल होती है। साइलेंस और साइंस, तो साइलेंस से स्थापना होती, साइंस से विनाश के कार्य में वो आपका साथ निभा दे। तो बाबा कहते हैं फिर भी मैं अपने बच्चों को साथ ले जाता हूँ, तो मुक्ति जीवन मुक्ति वर्षा, जो नहीं जानते पहचानते उनको फिर मैं मुक्ति में ले जाता हूँ। अच्छा, उनको सजाएं खानी पड़ती है, लेकिन तो बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा है। बाबा कहते हैं ऐसे ही चमकती है जैसे दूर से चांदी। तो हिरण को प्यास लगती है तो वह रेत में भागते भागते क्या करता है, फंस जाता है। ऐसे ही भक्ति में सब फंसे हैं, उससे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा, सारी दुनिया में द्रौपदियां और दुर्योधन है, यहाँ कोई एक द्रौपदी या एक सीता या एक पार्वती या एक ही ऐसी दुर्योधन वाली बात नहीं। दुशासन सब है, सब पार्वतियां हैं, सब द्रौपदियां हैं, सब सीताएं हैं। अब कैसे इसे समझेंगे, तो आत्मा जो दुख अशांत और परेशान है, जो परेशानियों से घिरी हुई खुद को समझती है, प्रेम से नील है, तो वो आत्मा हर कोई सेम है, और हर कोई इस विकारी दुनिया की गिरफ्त में, हर एक आत्मा में वो एक विकार है, चाहे फिर वो नर हो चाहे नारी हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ हर कोई दुशासन है, और हर कोई द्रौपदी, हर कोई सीता है जो राम को पुकार रही है। और हर कोई यहाँ देखो, जब आप विकार में गिरते हैं तो नग्न सभी होते हैं ना, एक तरह से ये सब वहां तो बाबा नहीं करते हैं। तो बहुत समझने की गुहार बातें हैं, बाबा कहते हैं। तो बाबा बताते कि सब इसमें फंसे हुए हैं, है ना। तो यहाँ सभी द्रौपदी हैं और सभी अर्जुन हैं, एक की बात नहीं। और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियां हो जो अमर कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। यह है यह है बाबा कहते हैं मृत्यु लोक। यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। अकाले माना किसका भी कोई भरोसा नहीं रहता कि कब आकर के काल ले जाए, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का तख्त जो है अकाल तख्त है, वृक्ष के बीच विराजमान। लेकिन यहाँ इस शरीर का कोई भी वो नहीं है कि कब छूट जाए। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो है मृत्यु लोक इसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ किसी का कोई फिक्स नहीं है कि उम्र इतनी होगी तभी देह छूटेगी, क्योंकि ये आयरन एज है। गोद का बच्चा गोद में समा जाता है, जो गर्भ का बच्चा गर्भ में ही प्राण छोड़ देता है। तो ऐसा है ये दुनिया मृत्यु लोक। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं, चलते चलते एक्सरसाइज करते। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमार हो पड़ते हो या वहाँ बीमारी होगी नहीं।
भगवानुवाच अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, फिर कभी बीमार होंगे नहीं, काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए, पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। यह दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते नहीं। मेले माला खड़े आदि कितने होते हैं, कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। तुम बाबा कहते हैं रोज स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है, तो सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है, क्योंकि वो आता ही है नीचे से। तो नदियों में तो कचरा पड़ता रहता है, कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले यह रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। बाबा कहते हैं अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई कि मूत पतीले कपड़े धोए। बाप आकर मूत पतीले कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं, वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाप कहते हैं यह है ही रावण राज्य, सृष्टि की उतरती कला है, गायन भी है चढ़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला, सर्व की सदगति हो जाती है। हे बाबा आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है, वहां सब शांति में है, एक ही राज्य है उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। अब यह लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो आगे कभी विश्व में शांति थी जो अब फिर मांग रहे हो? वो फिर कह देते हैं अभी कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है, कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प, कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। अनेक मतें हैं। बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही है, लाखों वर्ष हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं, उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नैति नेति करते गए, अर्थात हम नहीं जानते हैं तो नास्तिक ठहरे। जरूर कोई आस्तिक होंगे, आस्तिक हैं देवता है, नास्तिक है रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है। अच्छा भक्ति में भी देखो, नास्तिक आस्तिक जो हमें समझ में आता था तो आस्तिक हम हैं असल में। तो भक्ति में भी जो नास्तिक भी होते हैं कि भगवान पर भरोसा ही नहीं करते, भगवान है ही नहीं ऐसा बोल देते हैं, है ना। तो वो साइंस पर बहुत गुमान करते हैं। जिन्होंने पढ़ ली उनको मतलब भगवान पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। साइंस कोई चमत्कार, साइंस कोई नमस्कार, साइंस को ही भगवान मानते हैं। तो इस तरह बाबा कहते हैं ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जब ज्ञान मिल जाता है तो बाबा कहते हैं इसी का तुम फिर वहाँ जो प्रारब्ध प्राप्ति होती है, जिस पढ़ाई से पुरुषार्थ से तुमको वहाँ सब कुछ मिलता है, तो कमाई यहाँ करनी होती है, लेकिन फिर वहाँ पे आप उसको भोगते हैं, मतलब भोगना नहीं कहते हैं उसको, आप को प्राप्त होता है तो उससे सुख मिलता है। बाबा कहते हैं फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे ना बाप, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। तो बाबा कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद, परंतु वह राजाई है सुख की, यहाँ है दुख की। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं। फिर रावण
बनाने से नास्तिक बनते हैं तो दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे, तो फिर बाबा कहते खुद के पास कितने पैसे होंगे, यह इतने पैसे कहाँ से मिले? शास्त्रों में लिखा है, सागर ने थालियां भर भर कर दी। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर कर देते हैं, अब तुम्हारी झोली भर रही है। आत्मा रूपी झोली में जब आपको पवित्रता को धारण करते हैं तो पवित्रता से ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद आता है ना। तो पवित्रता में वो शक्ति है जिसके द्वारा फिर आपके जीवन में और आपके राज्य में वो सब कुछ प्राप्त होता है जो आप परमात्मा से मांगते हैं। धन, दौलत, शान, शोहरत सब कुछ मिलता है ना। और जब हम देह से न्यारे रहते हैं तब बाबा हमें यह सब ज्ञान सुनाते हैं और यह आत्मा धारण करती है, लेकिन जब देह में आ जाते हैं तो वो सब हमसे खो जाता है जिन सबके हम मालिक बनते हैं। तो बाबा हमें सिर्फ ज्ञान रत्नों से भरपूर करता है, फिर अपनी समझ से वहां हमें वो सब मिलता है। घर भी बाबा कहते वहां जाके बनाएंगे, बने बनाए कोई नीचे से उग नहीं आएंगे या वो नीचे पानी से निकल नहीं आएंगे, है ना। तो इस तरह बाबा कहते थालियां भरकर देते हैं, अब तुम्हारी झोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली, बाप को जानते नहीं। अब तुम जानते हो बाप हमारी झोली भर रहे हैं, जितना जिसको चाहिए सो भरो। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो ऊंचते ऊंच डबल से ताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दास दासी बनो। बहुत हैं जो फारकते भी दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ। फिक्र से फारिग स्वामी केंदा सदगुरु। इधर क्या है? फिक्र से फारिग स्वामी केंदा सदगुरु। स्वामी जो सबका बाप है उनको मालिक भी कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ। भक्ति मार्ग में अनेक टीचर्स से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं यह सबसे न्यारी नॉलेज है। वह है ज्ञान का सागर, जानी जानन नहीं। बाबा कहते जानी जानन हार नहीं कहना। वह है ज्ञान का सागर, जानी जानन हार नहीं कहना। ऐसे बहुत कहते हैं। आप तो हमारे अंदर को जानते हो। बाबा कहते हैं जो मन को रीड करने वाली पढ़ाई इस लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं वो फिर मन को रीड करता है, लेकिन मैं हर एक के मन के जानने वाला नहीं हूँ। मैं कोई अंतर आत्मा की जानने वाला अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन मैं आत्माओं के जो गुहा राज है, कर्मों की गुहा गति को समझता हूँ, उसका ज्ञान मुझे है। तो मैं आत्माओं के और इस मनुष्य रूपी सृष्टि के बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को बाबा जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जानी जाननहार हूँ तो हर एक के मन की जानूंगा, नहीं। लेकिन हाँ, बाबा बहुत चतुर सुजान है। बाबा से जो दिल लगा कर रखता है और हर संकल्प में शामिल करता है ना, तो बाबा उसकी सुनता भी है और उसके मन की जान भी लेता है। तो दो बातें हैं यहाँ। तो आप तो खूब बाबा से मन की बातें करते रहिए, वो जानी जानन हार जान लेगा। बाबा कहते हैं जानी जानन हार नहीं कहना, ज्ञान सागर हूँ। ऐसे बहुत कहते हैं कि अंदर की जानते हो। बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ, है ना। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है यह कोई जानता ही नहीं। तब बाप कहते हैं पहले आत्मा को समझो फिर बाप को समझेंगे। बाप पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं ना। मैं कहने वाली मैं कौन हूँ जो पूरे दिन में 24 घंटे मेरा पिता, मेरा हाथ, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा धन, मेरी माया, ये सब जो कहने वाली है तो वो कौन है ना। मैं कौन, मेरा कौन का राज बाबा समझाते तो पहले दिन वही समझाते हैं कि मैं कहने वाली, मैं को मारना नहीं है, मैं को जानना है कि मैं कहने वाली कौन हूँ। तो फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में सालिग्राम बनाए पूजा कर, फिर
खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं यह सब है गुड़ियों की पूजा। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वह औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं। की कमाई चट कर देते हैं। जितना भी कमाया उसको चट कर देते। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। कामचिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं। यह हिसाब बाप समझाते। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता है। यह कथा है कि सत्यनारायण बनने की। बाबा कहते यह कथा ही है सत्यनारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझकर चले जाते हैं तो हो सकता है फिर आकर समझे, है ना। बीज पड़ जाता है तो पानी मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा। जैसे शमशान में वैराग्य आता है, बाहर निकले तो खलास, है ना। वहां जाकर के सोचते हैं कि सबका यही होना है और देखो हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, और जैसे ही वहां से इस तरफ आए तो फिर वही दुनिया में खो जाते हैं। तो तुम भी जब समझाते हो अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर गए खलास कहते हैं यह काम उतार कर आएंगे। बाहर जाने से माया माथा मोड़ लेती है। कोटों में कोई निकलता है, रजाई पद पाना इसमें कोई मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं बाप की याद भूल जाती है। अरे अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है, कहते हैं अपने पिता को कोई पिता अपने बच्चों को बोलता है नहीं ना। तो बाबा कहते हैं भल कितने भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट निकल जाएगी। आत्मा पर कट जंक चढ़ती है वह निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं कट उतरने का है। तो बाबा कहते हैं जो 3 बिंदु है ना, मैं आत्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु और बाबा बिंदु, ये 3 बिंदु को ना बिसरो, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो कि कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। दूसरा, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। दूसरा वरदान बाबा ने दिया महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भव। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं जो माया जीत बनने में बड़ा विघ्न डालते हैं, विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते जो रॉन्ग भी नहीं समझते पर वश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे। स्लोगन है मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अब समाप्त करने का मतलब ये नहीं है कि उनको भगा दो, कुछ कर दो उल्टा सीधा उनके साथ, नहीं, बुद्धि से भुलाना है, बुद्धि से सारे रिश्तों को भूलना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।